हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो लगता है कि कोरोना वैक्सीन पर जल्द ही जो देश का इंतजार है वो खत्म होने वाला है। अब बात कृषि आंदोलन का कर लेते हैं। कृषि कानूनों पर किसानों का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसानों ने बैठक की, किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ भी अपना रुख तेज कर लिया है। किसानों ने कल देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंकने का भी ऐलान किया। आज सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए किसानों ने कहा, हम आंदोलन और तेज करेंगे। 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा। सभी टोल प्लाजा भी बंद कराएंगे। इसके साथ ही दिल्ली आने वाले सभी रास्ते भी बंद किए जाएंगे। चीज वहाँ होती है जहाँ कोई नेगोशिएशन की बात हो। यहाँ नेगोशिएशन कुछ नहीं है। एक सूत्री मांग है, ये तीनों कानून वापस लिए जाएं। MSP पे खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए, चाहे वो खरीद सरकार के द्वारा हो या किसी प्राइवेट व्यापारी के द्वारा हो। MSP से कम पे कोई भी खरीद कानूनी जुर्म माना जाए और उस पे FIR दर्ज हो जो आदमी ऐसा करता है। किसान नेताओं ने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग किसानों को मंजूर नहीं। हम डेडलाइन नहीं दे रहे, हम सरकार को बता रहे हैं स्थिति ऐसी ही रही तो हर राज्य से और जत्थे दिल्ली लाए जाएंगे। हम विश्वास नहीं रखते, लेकिन लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा बहुत है। उधर किसान आंदोलन के चलते बंद दिल्ली सीमा खोलने के लिए SC में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि शाहीन बाग फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन प्रशासन की तरफ से तय जगह पर होने चाहिए। सड़क बाधित नहीं की जा सकती, इसलिए लोगों को तय जगह पर भेजा जाए। कोविड से जुड़े निर्देशों का पालन भी करवाया जाए। वहीं हरियाणा में कृषि कानूनों को लेकर सियासत जारी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, इनेलो कार्यकर्ता किसान नेताओं के साथ खड़े हैं और किसानों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने हर जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में जाने का आह्वान किया। मैं स्वयं भी अगले 1-2 दिन में जाकर के उन किसान नेताओं से मिलकर के जो इसका संचालन कर रहे हैं, जो इस एजिटेशन को चला रहे हैं, उनसे जाकर के मिलूंगा। जहां समर्थन तो हमने पहले से ही दे रखा है, वहीं उनसे बातचीत करके उनसे हम और उनकी कैसे मदद कर सकते हैं उसके बारे में उनसे चर्चा करूंगा। हमने हमारे पिंजौर से लेकर के, सरसा से लेकर के, उधर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से लेकर के सब जिलों से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के माध्यम से वहां लोगों को जाने के लिए पार्टी के लोगों की जिम्मेवारियां लगाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों को लेकर 3 अध्यादेश जारी किए, जिसका कांग्रेस ने पहले दिन से विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि किसानों की बात उठाएं। कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा पहले भी उठाया और कांग्रेस उठाती रहेगी। कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन करती है, किसानों के साथ खड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बार बार आरोप लगाती है कि इनको बरगलाया जा रहा है, सरासर झूठ, अपनी जिम्मेवारी हटा रहे हैं। किसान आंदोलनों पर चौतरफा गिरी मनोहर सरकार पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व CM हुड्डा ने जोरदार हमला किया। पूर्व CM हुड्डा ने कहा कि मनोहर सरकार जनता और किसानों का विश्वास खो चुकी है और ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। आज हम सभी
हरियाणा के गवर्नर को हमारे पूरा विधायक दल इस बात को कहता है हरियाणा असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए, और उसमें केवल एपीएमसी की वो तो दे दी हमने, और इसमें अविश्वास प्रस्ताव हम लाएंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार लोगों का और विधानसभा का विश्वास खो चुकी है, और अविश्वास से पता लग जाएगा। अब 2 विधायक तो समर्थन वापस कर चुके इंडिपेंडेंट, 4-5 विधायक ऐसे हैं जेजेपी के जो बयान खिलाफ दे चुके और इसके समर्थन में दे चुके। तो इस वास्ते ये पता लग जाएगा कि कौन जो है डुप्लीकेट बात कर रहा है, समर्थन भी जारी रख रहे हैं और इधर बयान भी दे रहे हैं। गवर्नर साहब से आग्रह है कि तुरंत जो है यहाँ पर स्पेशल सेशन बुला के और हम नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। सरकार विश्वास खो चुकी है। आज कल जो है फिर वार्ता होगी किसानों से। मेरा ये है कि किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ये मेरे ख्याल में, मेरी याद में, इससे बड़ा किसान आंदोलन मैंने नहीं देखा। किसान आंदोलन को लेकर लगता है किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसानों ने साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर कानून वापस नहीं होते हैं तो उनका आंदोलन और ज्यादा उग्र हो जाएगा। ऐसे में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल सरकार और किसानों के बीच होने वाली बैठक में सरकार कानूनों में बड़े संशोधन को तैयार हो जाती है तो ये विवाद थोड़ा कम हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।